हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। तो अपनी जो पिछली क्लासेस थी उनके अंदर हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका जो सबसे पहला टॉपिक नाउन था वो किया था। हमने नाउन के जो टॉपिक्स जैसे उसके टाइप्स हैं जो और जो नाउन के यूजेस हैं और नाउन के कुछ रूल्स हैं वो हमने किए थे। तो आज जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक जो कि प्रोनाउन रहेगा वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो प्रोनाउन है वो बेसिकली होता क्या है, जो प्रोनाउन है वो होता क्या है। तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पे काम में ले सकते हैं। तो जो हम अगर उन्हें नाउन की जगह पे काम में लेते क्यों, सबसे पहली बात तो ये। तो फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस देखते हैं, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय एंड राम इज ए स्टूडेंट। तो यहाँ भी राम आ गया और यहाँ भी राम आ गया, एक सेंटेंस में नाउन का रेपिटेशन हो गया। तो इससे थोड़ी सी जो सेंटेंस में ऑकवर्डनेस सी आती है, तो इसे ऑकवर्डनेस को बचाने के लिए हम प्रोनाउन का काम में लेते हैं। तो जो ही जो है वो राम की जगह पे आ गया, तो ये सेंटेंस क्या होगा, राम इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय एंड ही इज़ ए स्टूडेंट। तो ये ऑकवर्डनेस को बचाने के लिए और सेंटेंस में थोड़ी सी सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रोनाउन का यूज़ में लिया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं जो प्रोनाउन है वो क्या क्या हो सकता है। किसी भी सेंटेंस में जो प्रोनाउन है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है और वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि प्रोनाउन जो है वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है और किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जो प्रोनाउन है उसके टाइप्स क्या क्या हैं, प्रोनाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो जो सबसे पहले जो अपन जो प्रोनाउन का टाइप करेंगे वो रहेगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमेशा जो अपने प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं उनकी जगह पे काम में लिए जाते हैं, जैसे कि ही, शी, आई, वी, यू, दे। तो ये जो हैं ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। तो जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि है पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या होता है, तो जो फर्स्ट पर्सन है वो पर्सन होता है जो बात को बोल रहा है, जो द पर्सन हु इज स्पीकिंग। तो जो सेकंड पर्सन है वो कौन सा पर्सन होता है, तो जो सेकंड पर्सन है वो होता है जिसको वो बात बोली जा रही है, स्पोकन टू। और जो थर्ड पर्सन है वो इस तरीके से होता है कि जिसके बारे में वो बात बोली गई हो, स्पोकन अबाउट। तो ये 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो है वो होता है आई, वी। सेकंड पर्सन जो है वो होता है यू और जो थर्ड पर्सन है वो होता है ही, शी, इट, एनी नेम, माई ब्रदर, सिस्टर, एटसेट्रा, दे। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट पर्सन है वो तो होता है आई और वी,
सेकंड पर्सन जो है वो होता है यू, और जो थर्ड पर्सन है वो होता है ही, शी, इट, और ये जो चीज़ें हैं ये सारी थर्ड पर्सन के अंदर कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे 3 केस होते हैं। तो सबसे पहला जो केस है वो होता है नॉमिनेटिव केस। उसके बाद में जो केस है वो है ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद जो केस है वो रहता है पॉजेसिव केस। तो जो नॉमिनेटिव केस है उसके अंदर जो प्रोनाउन है, जो पर्सनल प्रोनाउन है, वो एज अ सब्जेक्ट काम में लिया जाता है। और जो ऑब्जेक्टिव केस है उसमें जो प्रोनाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट काम में लिया जाता है। और जो पॉजेसिव केस है उसके अंदर पॉजेशन दिखाया जाता है, अधिकार। तो चलिए हम देखते हैं जो अलग अलग पर्सनल जो प्रोनाउंस है वो किस तरीके से इन तीनों केसेस में काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जो फर्स्ट पर्सन का आई है। तो जो फर्स्ट पर्सन का आई है वो नॉमिनेटिव केस में आई ही काम में लिया जाएगा, बट अगर वो ऑब्जेक्टिव केस है उसमें मी हो जाएगा, और जो पॉजेसिव केस है उसमें माई हो जाएगा। अब चलिए इसका एक सेंटेंस देखते हैं। आई हैव अ कार। तो यहाँ जो आई है वो नॉमिनेटिव केस में काम में लिया गया है क्योंकि आई सब्जेक्ट है, बट अगर हम इसे ऑब्जेक्टिव केस में देखें तो ऑब्जेक्टिव केस में देखेंगे तो कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी। तो ये क्या है, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस मी है वो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट काम में लिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होगा कि द कार इज माइन या दिस इज माई कार। तो हमने देखा कि जो आई है उसको हम नॉमिनेटिव में क्या काम में लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में क्या काम में लेंगे, पॉजेसिव केस में क्या काम में लेंगे। तो चलिए इससे अगला जो है वी को हम नॉमिनेटिव केस में वी ही लिखेंगे, बट ऑब्जेक्टिव केस में अस लिखेंगे, और जो पॉजेसिव केस है इसमें आर लिखेंगे। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, तो ये नॉमिनेटिव केस में वी हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव केस में देखेंगे तो देखेंगे कि द पेंटिंग हैज़ बीन मेड बाय अस, तो हमने मिलके पेंटिंग बनाई है, वो ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। तो चलिए एक और इसमें अगर पॉजेसिव देखें तो दिस इज़ आवर क्लास, और आवर जो है वो वी का पॉजेसिव केस हो गया। तो चलिए इसके अगला देखते हैं यू का नॉमिनेटिव केस यू ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा, बट जो पॉजेसिव केस है यहाँ पे योर हो जाएगा, योर या फिर योर्स। जैसे यू आर ए टीचर, ओके, द सैंडविच हैज़ बीन मेड बाय यू, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव की जगह ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब देखते हैं जैसे पॉजेसिव केस है, तो पॉजेसिव केस में दिस मार्कर इज़ योर्स, तो ये जो है ये पॉजेसिव केस में हो गया। तो चलिए अब इसके आगे के जो पर्सन्स हैं, आगे के जो पर्सनल प्रोनाउन हैं उन्हें देखते हैं। अब आता है ही, तो ही का नॉमिनेटिव केस ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, और पॉजेसिव केस भी हिम हो जाएगा, सॉरी पॉजेसिव केस होगा हिज। तो जो शी है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और इसका पॉजेसिव केस भी हर होता है। अब इट है, इट का नॉमिनेटिव केस इट रहता है, ऑब्जेक्टिव भी इट रहता है, और
पजेसिव केस इट्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने देखा कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनको डिफरेंट केसेस में उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए एक और क्लासिफिकेशन हम इनका देखते हैं। इनका जो एक और क्लासिफिकेशन है वो रहता है नंबर के बेसिस पे, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल, ये दो में। तो जो सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। आई जो है वो सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन हो गया। इसके बाद में ही जो है वो भी सिंगुलर हुआ, शी, इट। और प्लूरल जो है वो हो गया दे, देम, वी। तो इस तरीके से ये जो हैं ये प्लूरल प्रोनाउंस हो गए। तो अब इसके बाद एक और अपन इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जो कि होता है जेंडर के टाइप पे, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो जो मैस्कुलाइन जेंडर है उसमें कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। तो जो ही है, ही हुआ, उसके बाद में हिम हुआ, हिज हुआ। तो ये जो है ये मैस्कुलिन जेंडर में आए। उसके बाद में फेमिनिन जेंडर, इसमें हर हो गया। इसके अंदर उसके हर हो गया और ये हर जो है ये फेमिनिन जेंडर में आता है। इसके बाद अपन देखते हैं जो न्यूटर जेंडर है। न्यूटर जेंडर में इट हुआ, इट्स। तो ये सब न्यूटर जेंडर में आते हैं। तो आपको पता है जो मैस्कुलिन है वो मेल जेंडर होता है, फेमिनिन है वो फीमेल जेंडर होता है, न्यूटर होता है जिसका अपने को पता नहीं, जैसे चाइल्ड, जैसे कि ये मार्कर है ना। तो इनके बारे में हमें पता नहीं कि इसका जेंडर क्या है, तो वो अपन न्यूटर जेंडर में ही काम में लेंगे। तो चलिए इसके अब आगे का जो प्रोनाउन का टाइप है वो हम करेंगे कि जो अगला जो प्रोनाउन का टाइप होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जिनके अंदर जो सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो रिफ्लेक्ट होता है ऑब्जेक्ट में। जैसे ये पर्सनल प्रोनाउन से ही बनते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी। तो आई का है वो होगा माई सेल्फ, वी का है आवर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ। तो इसी तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जो कि जो सब्जेक्ट है उसका एक्शन हमें रिफ्लेक्स करते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है वो हमेशा एज ए ऑब्जेक्ट ही काम में लेंगे, वो हमेशा एज ए ऑब्जेक्ट ही किसी सेंटेंस में काम में लेते हैं। तो चलिए इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई कट माई सेल्फ, दे डिड देयर वर्क themselves। तो हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है इसी का ही रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो इसके ऑब्जेक्ट में काम में लिया जा रहा है कि मैंने मुझे ही काटा। तो इस तरीके से आई कट माई सेल्फ, तो मैंने मुझे काटा। तो आई जो है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हुआ जो कि इसके ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्स हो रहा है। इसी तरीके से दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो देमसेल्व्स होता है जो कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो चलिए इसका एक जो क्लासिफिकेशन है कि कहाँ पे तो सेल्फ लगेगा और कहाँ सेल्व्स लगेगा वो भी देख लेते हैं।
अगर सिंगुलर हुआ, अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो वहाँ पे सेल्फ लगता है, और अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो वहाँ पे सेल्व्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल हिम जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है तो हिमसेल्फ, और देम जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है तो देमसेल्व्स। तो इसी तरीके से हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किस किस तरीके के होते हैं और क्या क्या काम में लिए जाते हैं। तो अभी हम इसके अगला जो पार्ट है वो देखते हैं, अगला जो प्रोनाउन का टाइप है वो देखते हैं। तो इसके जो अगला जो प्रोनाउन का टाइप है वो रहता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला जो टाइप रहता है वो रहता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो हमें किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। जैसे जो मेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है वो है दिस, दैट, दीज, दोस। तो ये चार जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। अभी हम देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इनका क्लासिफिकेशन हम करते हैं नियर बाय और नियर बाय सिंगुलर, प्लूरल और फार में सिंगुलर और प्लूरल। तो जो नियर बाय सिंगुलर प्लूरल में आते हैं कौन कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आते हैं? वो आता है दिस। दिस जो है वो सिंगुलर नियर बाय में आता है, जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है। तो ये नियर बाय में है और सिंगुलर है, जो बुक है वो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे दिस आया। बट अगर बहुत सारी बुक्स होंगी तो प्लूरल में जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो होता है दीज। और देखो जो दिस है इसके साथ हमें इज लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाई, बट इसके साथ हमेशा प्लूरल आएगी दीज के साथ, क्योंकि जो बुक है वो बुक नहीं होके बुक्स होगी तो वहाँ पे आर आएगा ना कि इज आएगा। जैसे दीज आर माई बुक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं जो फार के लिए जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज में लिए जाते हैं वो होते हैं दैट, दैट तो होता है सिंगुलर के लिए, और दोज, दोज होता है प्लूरल के लिए। जैसे दैट इज माई फ्रेंड, वो जो दूर खड़ा है वो मेरा दोस्त है, तो दैट इज माई फ्रेंड। तो दैट जो है वो फार के लिए यूज में लिया गया है, बट जो वो है वो सिंगुलर है इसलिए दैट इज माई फ्रेंड होगा, नॉट दैट आर माई फ्रेंड, ठीक है। बट अगर यहाँ पे उसके बहुत सारे दोस्त खड़े हैं तो क्या होगा? दोज आर माई फ्रेंड्स। तो हमने देखा कि जो दिस है वो हमेशा सिंगुलर में नियर बाय के लिए यूज में लिया जाता है, और जो दैट है वो सिंगुलर में फार के लिए, जो ऑब्जेक्ट फार है उसके लिए यूज में लिया जाता है। जो दीज है वो सिंगुलर में जो प्लूरल में पास के लिए यूज में लिया जाता है, और जो दोज है वो प्लूरल में दूर के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसी तरीके से हमने प्रोनाउन के 3 टाइप्स हमने देखे। जो पहला जो है वो रहता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है जो रहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और तीसरा जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इसके जो आगे के जो पार्ट्स हैं वो अपन आने वाली क्लासेस में करेंगे, ठीक है।
तो इसी तरीके से आप हमेशा गुरुकुल क्लासेस के साथ जुड़े रहें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये हमने हमेशा सुना है, बट इसका जो रियल मीनिंग है वो क्या होता है कि जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो आप हमेशा खुद से बरतें, वो अपने परिवार वालों से बरतें, अपनी पढ़ाई से बरतें। क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई में ईमानदार होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको 100% 100% ही वो फ़ायदा देगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।